इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। मन को खींच लिया प्रभु ने। क्यों खींचा? ये ब्रह्म रस में डूबने वाले महात्मा हैं योगीराज जनक। ये कहना बहुत गलत है कि जगत में रहकर हम भगवान का स्मरण नहीं कर सकते। इसी जगत में रहकर भगवान का स्मरण करो यार। अच्छा आप बताइए, जगत में नहीं रहेंगे तो कहां रहेंगे? रहेगा तो यहीं पर ही हो व्यास जी। कहां जाएंगे आप? बस एक शर्त है, मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई। भजो भजत भजब तब कृपा करी है ही रघुराई। चतुराई क्या है? आप बैठे हैं कहीं, दिमाग कहीं, किसी ने आपसे कोई बात कही, 3 मिनट बाद फिर पूछेंगे कुछ कहत रहा का? कहाँ रहा? कुछ सोचत रही है। आप अपनी आफत न कराएं। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं, बैठे कहीं, अच्छा गए कहीं बैठे रहेंगे, एक बार नहीं बार बार यही घटना। ऐसे लोग मोटरसाइकिल न चलावें, ड्राइविंग न करें। क्यों? जाना है दाहिने, इंडिकेटर दे देंगे बाएं, बगल में एक्सीडेंट हो जाएगा। जहां रहें, जिस आदमी का चित्त और मस्तिष्क दोनों बराबर चलता हो, उसको ड्राइविंग नहीं करना चाहिए, भिड़ जाएगा। बहुत मुश्किल है। हमारे चित्रकूट के एक टेंट मालिक थे गुप्ता जी, तो मेरे पास कानपुर आए, तो मैं उनके साथ जा रहा था, देखा उनका, तो मैंने कहा आप गुप्ता जी स्कूटर चलाना बंद कर दीजिए। कहे महाराज श्री? बोले हमने कहा आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। अरे बोले ऐसा नहीं, मैं 22 साल से चला रहा हूँ। मैंने कहा हमने अपनी बात कह दी, हम चुकते नहीं, हम कहते अवश्य हैं, चाहे किसी को मीठा लगे चाहे कड़वा लगे। आप आश्चर्य करेंगे, 1.5 साल बाद उनका भीषण एक्सीडेंट हो गया, पूरी खोपड़ी उड़ गई थी। खैर भगवान की कृपा, कोई संजीवनी हॉस्पिटल है प्रयाग में, इलाहाबाद में, उन्होंने उनको जीवन दान दे दिया। पूरा का पूरा सिल गया मस्तिष्क साहब। बार बार शरीर का जहां रहे, मन मस्तिष्क वहीं रहे। जनक जी के मन का आकर्षण परमात्मा ने कर लिया। कह तो रहे, इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। मेरे मन का इनमें रमण हो गया, ब्रह्म सुख छूटा। अरे नहीं, ब्रह्म रस में डूबा। अलग है ही नहीं ना, राम ब्रह्म अलग है ही नहीं। स्वरूप देख करके जनक जी महाराज कहते हैं, मेरे मन ने ब्रह्म रस का त्याग नहीं करे। भैया जब ब्रह्म ही स्वरूप धारण करके आ गया तो त्याग क्या हुआ? प्रबंध है ये बाबा का, कुछ नहीं त्यागा। ब्रह्म जो स्वरूप धारण करके आ गया, जनक जी का मन इन्हीं में रम गया। विश्वामित्र जी ने बताना प्रारंभ किया, कह मुनि बिहसी कहो नृपनी का, बचन तुम्हार न हो। ए प्रिय सब ही जहां लगी प्राण, मन मुस्का है राम सुनी पान। परमात्मा मुस्कुरा कर कह रहे हैं कि बाबा बताइएगा मत। कोई छिपाव की बात हो तो वो मौके पर ही खुलनी चाहिए, और वो यदि पहले खुल गई तो उस बात की वैल्यू समाप्त हो गई। कोई बात नहीं। आपको भी किसी ने कोई आपको अपने से गंभीर जानकर बात दे दी हो, खोलिए मत। इसलिए सबसे बात नहीं बताई जाती है, जो छिपाव कर सके उसी से बात बतानी चाहिए।
कई लोगों को छिपाने वाली बात दे दो तो वो बता भी देंगे, लेकिन कहने के देखिए मना किए हैं, लेकिन आपको अपना जानकर हम बता देते हैं, बताइएगा मत। इसी तरह से बात पूरे नगर में फैलती है, अपना जान के। यहाँ गुरुदेव ने जैसे राम जी का भाव देखा तुरंत छिपाया। रघुकुल मनि दशरथ के जाये मम हित लागी नरेश पठार। राम लखन दो बंधुवर रूपशील बलधाम मख राख्यो सब साख जग विश्वामित्र बाबा ने छिपाया भी और बताया भी। यज्ञ रक्षार्थ में महाराज से मांग के लाया था। असुरों का संहार किया इन लोगों ने, हमारे यज्ञ की रक्षा हुई। इतना सुनते ही मिथिलापति दोबारा चरणों में गिर पड़े। क्या कह रहे हैं, हे महाराज आज मैं धन्य हो गया। इन दोनों बालकों को देखकर। ये दोनों बालक कैसे मधुर हैं, आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। इनकी प्रीति कहने में नहीं आती। मैं तो बार बार आपसे कह रहा हूं कि जिससे प्रेम करो, प्रेम करो। प्रेम इतना करो कि दूसरे को जलन हो, ऐसा प्रेम। खूब प्रेम करो। अरे महाराज आप कह रहे हो प्रेम करो, कोई दूसरा हो तो करें, हम अकेले किससे प्रेम करें? वो नहीं कर रहा है, वो नहीं करेगा तब आप प्रेम करो, ये प्रेम है। वो तो नहीं करेगा। प्रेम कौन करना चाहता है? कई बार तो आप आश्चर्य करेंगे, प्रेम करना लोगों को आता ही नहीं है। ये एक रस है, ये ऐसी मिठास है। आदमी मक्का काटा है साहब, कितना पानी डालो तो फट जाता है। लेकिन आप भगत हैं, हम भगत हैं, आप प्रेम करो। इतना प्रेम करो अपना अस्तित्व समाप्त हो जाए, उसी का रहे। प्रेम दूध जैसा, तेल जैसा नहीं, पानी जैसा करो। जहां डाले उसी में मिल जाए, ये प्रेम है। दो रहे नहीं, एक हो जाए, ये प्रेम है। इनके प्रीति परस्परी पावन कहीं न जाय मन भाव सुहावनी। मिथिलापति कहते इन दोनों भाइयों का प्रेम महाराज कैसा अद्भुत है? ये प्रेम हमारी ओर से नहीं है साहब, कितना भी करने पर नहीं हो रहा है। हमारा प्रेम है साहब, आपका नहीं है, आप जानो, कोई बात नहीं, चलने दो सहज। हे नाथ, इनका प्रेम तो ऐसा है जैसे ब्रह्म और जीव का सहज प्रेम है। ऐसा बोलते हुए मिथिलापति प्रभु को बार बार देख रहे हैं, बार बार। ये मूर्ति ऐसी है साहब, इसको बार बार देखने का मन करता है। प्रभु का स्वरूप ऐसा है। एक बार आप श्रीधाम अयोध्या आओ, मेरे जानकी मल सरकार को देखो अथवा कनक भवन सरकार को देखो तो देखो, ओ छीन लेते हैं साहब। हमारे व्यास जी कोई गीत गाते हैं ना, छीन लिया मेरा भोला प्यारी राधा। भक्त के भाव को, मन को भगवान छीन लेते हैं। जगत में मन देने योग्य नहीं है और जगदीश से मन हटाने योग्य नहीं है। परमात्मा में मन देने लायक है। मनवा लागल बाट रौरे चरनिया में, मनवा लागल बाट रौरे। आप अपने मन को सुकून, शांति, सुख जगत के जीव से नहीं प्राप्त कर सकते, नहीं प्रदान करा सकते हैं, परंतु यह मन परमात्मा में रम जाए, आहा क्या कहना। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। मन प्रभु में रम गया।
कथा हो रही है, अभी 22 को पूर्णाहुति होगी, इसको बार बार सुनने का मन करेगा, बार बार सुनोगे आप। शाम को बैठ के थोड़ा लगावा हो, क्यों? भगवान की कथा है, भगवान में मन रमाइए, भगवान में रमिए, भगवान में आनंदित होइए। क्या कहा? विश्वामित्र बाबा ने राम लक्ष्मण को लाकर हमको दर्शन कराया। जनक जी कितने गदगद हैं, नगर लिवाकर चले। और सुंदर सदन, भवन का नाम है सुंदर सदन, सुखद सब काला सदन, सुखद सब काला, तहाँ बासो ले दीन भुवाला, कहाँ बासो ले महाराज भुवाला, करी पूजा सब विधि सेवकाई, करी पूजा सब विधि सेवकाई, गयऊ राव गृह विदा कराई, गयऊ राव गृह विदा कराई, गयऊ राव गृह विदा कराई, गयऊ राव गृह विदा। विश्वामित्र बाबा का पूजन किया है महाराज ने, सब व्यवस्था संभलवाई, भोजन विश्राम, सांझ के 5 बजा तो सत्संग प्रारंभ हुआ। विश्वामित्र बाबा सत्संग प्रारंभ की। सांझ का कुछ भगवत चर्चा होनी ही चाहिए, 15 मिनट हो, 20 मिनट हो, बैठ गए, कुछ भगवत चर्चा हो। सुन रहे हैं मुनि लोग राम लक्ष्मण प्रभु। लक्ष्मण जी थोड़ा इधर उधर देखे, कथा में बच्चे बहुत देर तक नहीं बैठते, थोड़ा घुमाए, थोड़ा टहलाए, फिर आके बैठ गए। अरे कथा में बड़ा आदमी भी, कोई बड़ी उम्र का भी है, मन लगे ऐसा नहीं है। कथा में बैठ लेना अलग बात है, और कथा में बैठ रहे हैं तो कथा में कान पार के सुनना एकदम अलग बात है, सबसे नहीं बनता। बैठने पर भी थोड़ी देर बाद पूछिए क्या कथा आपने सुनी, तो 10-20% ही लोग समझते हैं क्या कथा हो रही, समझ में नहीं आता। हमारा इतना सुनाते हैं, क्या क्या समझा जाए। तो सुनने का पुण्य मिलता है, समझने का पुण्य प्राप्त नहीं होता। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।